नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, कर्नाटक सरकार शायद उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर पहले भी कांग्रेस की कई सरकारें आकर खड़ी हो चुकी हैं। एक बनी बनाई सरकार कैसे बिगड़ जाती है, ये साहब कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। दरअसल सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री बने थे अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ, उस समय पूरे चांसेस थे कि एक दूसरे वफादार जो थे डी के शिव कुमार, वो बहुत आराम से मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको दरकिनार कर दिया गया। सिद्धारमैया फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कहने वाले कहते हैं कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कांग्रेस ने भी शायद कहा था कि दोनों ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि ढाई ढाई साल की कोई भी सत्ता कहीं चलती नहीं है, ना होती है। और जो सत्ता पर बैठा होता है वो कभी भी दूसरे को पावर जो है हैंड ओवर नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा एक किस्म से कह सकते हो कि सत्य है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, कई और जगह पे देखा, इस किस्म की इक्वेशन जो है कभी चलती नहीं है। जो मुख्यमंत्री की गद्दी पे एक बार बैठ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बात सत्ता की है साहब, और जिसके हाथ पे सत्ता है, जिसके हाथ पे लाठी है, उसकी भैंस है। लेकिन बीजेपी साहब डोरे डाल रही है वहां पर, और बीजेपी को थोड़े से मेंबर चाहिए। अगर 20-25 मेंबर टूट जाते हैं तो साहब कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। और 20-25 मेंबर तोड़ना आज की डेट में बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि बिकने वालों की कमी नहीं है, और कांग्रेस तो आधी वैसे ही बिकाऊ है। मैं आपको बताऊं, उनका कैरेक्टर बिकाऊ हो चुका है। पैसे फेंको, बिकने को तैयार हैं। आप कहोगे सभी कांग्रेसी, देखिए सभी तो बीजेपी वाले भी नहीं बिकते, सभी तो कोई पार्टी वाले नहीं बिकते, लेकिन कुछ तो बिकते हैं ना। अगर आप उनको मार्क करके रखेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ तो बिकेंगे, और 20-25-30 तो बिक ही जाएंगे। आपने देखा होगा कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़कर चले गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वो मध्य प्रदेश का फार्मूला यहां भी लागू हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे विभीषण हैं जो ये काम करते हैं। उनका काम यही कि बनी बनाई सरकारों को गिराना कैसे, अपनी सरकारों को, बीजेपी की नहीं। और वो वहां पर जाते हैं, प्रभारी के रूप में जाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और जितना इंटरफेयर हो सकता है। कुछ तो सुपर सीएम तक कहलाए जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब नाम अब मैं क्या लूं किसी का, लेकिन उन्हें आजकल कर्नाटक का सुपर सीएम भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चाहत है एक सत्ता को हासिल कर रही है, कई बार इतनी तीव्र होती है कि वहां पे कांग्रेस के अंदर जो एक क्या कहते हैं कि डिसग्रंटल्ड जो एलिमेंट्स हैं, जिनको सत्ता चाहिए और मिलती नहीं है, तो वो फिर टूटने को तैयार हो जाते हैं। डीके शिव कुमार को बार बार बहुत बार अपमानित किया गया, ये तो सबको पता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा आप अपमानित कर दोगे, या तो डीके शिव कुमार राजनीति छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वो हो सकता है कि वो कोई नई पार्टी भी बना लें और फिर बाहर से किसी और पार्टी को समर्थन भी दे दे। एक ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक ओल्ड कांग्रेसी होने के नाते वो बीजेपी में कभी ना जाए। लेकिन हर आदमी की फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने की एक लिमिट होती है। लेकिन डर इन जैसे लोगों से नहीं है, डर इन जैसे लोगों से जो कांग्रेस के विभीषण हैं, जो दिल्ली से आते हैं आला कमान के नाम पर और वहां जाके उनकी सरकारों को तोड़कर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी वो उनके फेवरेट बने रहते हैं। कांग्रेस को पता है कि विभीषण है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत बीजेपी नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत कोई और पार्टी नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत खुद उनके अपने लोग हैं, जो सारी की सारी एक कोटरी बना के काम करते हैं, और जिनके पास इतनी पावर भी नहीं होती कि वो अपनी सीट भी किसी विधानसभा की जीत जाए। लेकिन हाँ, दूसरे को या पार्टी को हरवाने में वो बड़े माहिर है, उसके अंदर उनकी सारी की सारी है। तो कर्नाटक में अगर कब सत्ता बदल हो जाए और कब कांग्रेस की सरकार गिर जाए आने वाले हफ्तों या महीनों में, हैरान मत होइएगा, क्योंकि कांग्रेस के विभीषण लगातार काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी की सरकार को कर्नाटक में बिठाया जा सके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।